हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का 24 आवर डिफेंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में ज्वाइन हो चुके हैं, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम डियर, स्वागत है सभी का। और आइए शुरू करते हैं आज के हमारे डेली करंट अफेयर सेशन को और देखेंगे कौन से क्वेश्चन हमारे आज के सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। सो लेट अस डिस्कस ऑल दिस क्वेश्चन डियर। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें 24 आवर डिफेंस सिस्टम जो आपका है, ये एक प्रकार से इसमें आपके लिए हर प्रकार के एग्जाम के लिए डिफेंस से संबंधित एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, सबकैट, हर प्रकार के एग्जाम के लिए यहाँ पर करंट अफेयर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 15 अक्टूबर 2022 को वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 को जारी किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट आपका इंडेक्स है। ठीक है, और इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो आपके स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट। अब इसमें आपको पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, पहला आपका जो है आंसर क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे 121 देशों को शामिल किया गया है, पहला पॉइंट। दूसरा है 107वां स्थान भारत को मिला है। दो आपके स्टेटमेंट है, याद रखिएगा यहाँ पर आपके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक है, आंसर फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंकिंग में बहुत गिरावट आई है, क्योंकि इसके पहले 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी थी, तो 101वां स्थान था भारत का। अगर इसके डिटेल के बारे में बात करें डियर इस रैंकिंग की, तो ये जो आपका वैश्विक भुखमरी सूचकांक है ये 15 अक्टूबर को जारी किया गया है। 4 संकेतकों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। 4 संकेतक वो कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, अल्प पोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन, बाल मृत्यु दर, यानी ये 4 इसके रीजन है, संकेतक है, जिसके आधार पर इस रैंकिंग को तैयार किया गया है। और इस रैंकिंग को जारी किसने किया है, तो 2 गैर सरकारी संगठन है, जर्मन में स्थित है, जर्मनी में कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और एक आयरलैंड की संस्था है, नाम है वेल्ट हंगर हेल्प। ठीक है, इन्हीं दोनों के द्वारा मिल करके इस इंडेक्स को जारी किया गया है। ठीक है, और ये इसका संस्करण कौन सा है, तो ये इसका 17वां संस्करण इस बार जारी किया गया है, जिसका नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। उसके अलावा अन्य अगर हम सूचकांकों के बारे में बात करें तो इसमें टोटल 0 से लेकर 100 आधार बिंदुओं तक पैमाना दर्शाया गया है। इसमें जो देश सबसे अच्छा है, यानी जहां पर हंगर सबसे कम है, वहां पर एक प्रकार से उसका सूचकांक में जो नंबर है वो 0 है अंक, और सबसे खराब स्थिति वाले देश का जो नंबर है, स्कोर है, वो है 100। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 17 देश ऐसे हैं इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। 17 कंट्रीज ऐसे हैं जिनका GHI स्कोर 5 से कम है, यानी इन देशों में अलग अलग व्यक्तिगत रैंकिंग प्रदान नहीं की गई है। इनको एक साथ, यानी 1 से 17 देश जो है, इनको रैंकिंग एक साथ दे दिया गया है, इकट्ठा रैंकिंग दे दी गई है। ठीक है, जिनका स्कोर क्या है, 5 से कम है, यानी यहाँ पर भुखमरी की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे लोग कम इस आपके भुखमरी के शिकार हैं। ठीक है, उसके अलावा अन्य अगर देशों की बात करें उनकी रैंकिंग के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे बेलारूस जो है वो पहले स्थान पर है, सबसे शीर्ष पर। बोस्निया और हर्जेगोविना दूसरे पर है। चिली तीसरे स्थान पर है। चाइना चौथे पर है। और 5वें पर कौन है, तो क्रोएशिया। ठीक है, 5वें स्थान पर कौन है, तो क्रोएशिया है। और इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो है 107, जो आपके अभी हाल ही में क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, 2021 में भारत की रैंकिंग 101 थी, जो हमने अभी बताया आप लोगों को। साथ ही साथ यहाँ पर आप भारत की रैंकिंग को देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की स्थिति बहुत ही बुरी है इस आपके ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अगर GHI के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो है, इसका सृजन 2006 में अमेरिका के वॉशिंगटन DC में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संगठन के अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा किया गया था। लेकिन 2018 में GHI ने GHI के प्रकाशन से स्वयं को अलग कर लिया था। किसने, इसी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संगठन ने इस सूचकांक को जारी करने से अपने आप को हटा लिया था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है रानीपुर टाइगर रिजर्व। पहला क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, हमेशा आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करें। रानीपुर टाइगर रिजर्व, कौन सा, रानीपुर टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना किस राज्य में की जाएगी, तो रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। कहां पर, उत्तर प्रदेश में रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये 54वां 54th जो है टाइगर रिजर्व बना है
हमारे भारत का, याद रखिएगा। और आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर इस रानीपुर टाइगर रिजर्व की डिटेल की अगर हम बात करें तो इसको जो है 27 सितंबर को घोषित किया गया है, मंजूरी दी गई है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये जो आपका है लगभग 52,989 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विकसित आपका एक प्रकार से विस्तारित है ये आपका अभ्यारण्य, और इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को कहाँ पर है तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में है, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में। अगर इस टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है, साथ ही साथ देश का 54th टाइगर रिजर्व है, और बुंदेलखंड क्षेत्र में राज्य का पहला टाइगर रिजर्व ये स्थापित किया गया है। यानी इस तरह से आप ये ध्यान दे सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो चुकी है, तो टोटल 4 हो चुकी है टाइगर रिजर्व की संख्या उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला हमारा जो है अगर बात करें इस क्वेश्चन के बारे में तो उत्तर प्रदेश में 4 अगर टाइगर रिजर्व हैं तो 3 अन्य कौन कौन से हैं तो याद रखिएगा, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, उसके अलावा दुधवा टाइगर रिजर्व है। दुधवा नेशनल पार्क भी हमारे उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसमें अगर अन्य पॉइंट की बात करें तो इसके अलावा मंत्रिमंडल ने रानीपुर टाइगर रिजर्व फाउंडेशन के संगम ज्ञापन पर इसके नियमावली के गठन, फाउंडेशन के संचालन के लिए एकमुश्त 50 करोड़ रुपए के कॉर्पस फंड की व्यवस्था की है तथा रानीपुर टाइगर रिजर्व के प्रशासनिक नियंत्रण हेतु व्यवस्था किए जाने को प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अलावा जो आपका टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित होने से इसके आसपास पन्ना टाइगर रिजर्व से प्रयासित होने वाले जो काले बाघों का पुनर्वास सुरक्षित रूप से सुनिश्चित हो जाएगा, जिससे बाघों की संख्या में वृद्धि होगी इस आपके टाइगर रिजर्व में जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एक प्रकार से प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची जारी की गई है। अभी हाल ही में कौन से संस्थान के द्वारा भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची जारी की गई है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। यूनेस्को के द्वारा, अंगटाड के द्वारा, USSEA के द्वारा, UNAOC के द्वारा। आंसर बताइएगा, सभी लोगों को आंसर आना चाहिए कि ये आपका जो है सूची यानी ये लिस्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो आपको पता है विश्व विरासत स्थल हो गया, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हो गया, या प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची, ये सारी चीजें यूनेस्को के द्वारा घोषणा की जाती हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो पेरिस में, फ्रांस में, फैशन की नगरी के नाम से जिसको जानते हैं, और यहीं पर 2024 में होने वाला है ओलंपिक। यानी आंसर क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें इसके बारे में तो 50 विशिष्ट प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्पों की जारी की गई है सूची, जिसको यूनेस्को ने जारी किया है 29 सितंबर को, और इसका जो शीर्षक है 21वीं सदी के लिए हस्तनिर्मित पारंपरिक भारतीय वस्त्रों की सुरक्षा। ठीक है, तो ये इसकी सूची, इसको एक प्रकार से शीर्षक इसका रखा गया है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण जो आपके पदार्थ एक प्रकार से वस्तुओं की सूची जारी हुई है, उनका संबंध कहाँ से है तो आपका टोडा कढ़ाई सुंगड़ी तमिलनाडु से है, हिमरू बुनाई हैदराबाद से है, बंद टाई और डाई बुनाई संबलपुर ओडिशा से है, गरद कोरियाल पश्चिम बंगाल, जो आपका है इलकल और लंबाड़ी या बांजरा कढ़ाई जो है कर्नाटक से है। उसके अलावा शिकल नायकन पेट जो आपका है कलमकारी, ये आपका तमिलनाडु से है। कुनबी बुनाई जो है ये आपका कहाँ से है तो गोवा से है। मशरू बुनाई कहाँ पर है तो गुजरात से है। हिमरू जो आपका है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। खेस का संबंध हरियाणा से है। चंबा का रुमाल, चंबा तो आपको पता ही है हिमाचल प्रदेश में है। थिगमा जो है आपका लद्दाख, यहाँ के ऊन और टाई इसका जो है इसको जारी किया सूची में रखा गया है। और अवध जामदानी जो है इसका संबंध है बनारस से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे महत्वपूर्ण आपके वस्तुएं थी जिनको सूची में स्थान दिया गया है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है अक्टूबर 2022 में चर्चा में रहे ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत भारतीय समुद्र तटों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों से विचार कीजिए, यानी आपको ब्लू फ्लैग प्रमाणन कुछ हमारे तट है जिनको प्रदान किया गया है, जिनमें पहला आपका जो स्टेटमेंट है अक्टूबर 2022 में 2 भारतीय समुद्र तट लक्षद्वीप स्थित मिनिकॉय थुंडी तट और कदमत तट, इन दोनों को जो है वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है। ब्लू फ्लैग का मतलब एक प्रकार से जो इन्वायरमेंट के अनुकूल बंदरगाह है या एक प्रकार से समुद्र तट है उन्हीं को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है,
इसी के साथ भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत प्रमाणित होने वाले समुद्र तटों की संख्या हो चुकी है 12। कितनी? तो टोटल 12 हो चुकी है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके दो स्टेटमेंट है, तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो आपके यहाँ पर दोनों आंसर करेक्ट हो जाएंगे, पहला और दूसरा दोनों आपके यहाँ पर सही है। ठीक है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, यानी भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन तहत जो है टोटल समुद्र तटों की संख्या 12 हो चुकी है, याद रखिएगा। ठीक है, ब्लू फ्लैग की अगर हम बात करें तो दो भारतीय तटों को, जो अभी आपने क्वेश्चन में देखा, मिनिकॉय थुंडी तट और कदमत तट, दोनों को प्रदान किया गया है। कब? तो अक्टूबर 2022 में। ठीक है, किसके द्वारा? तो डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट के द्वारा जो है इसे प्रदान किया गया है। दोनों पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ इससे भारत में टोटल इस ब्लू फ्लैग प्रमाणन को प्राप्त करने वाले तटों की संख्या कितनी हो चुकी है? तो 12 हो चुकी है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मिशन है पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरणीय संरक्षण तथा अन्य चिरस्थायी विकास पद्धतियों के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में निरंतरता को बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यहाँ पर 2 घोषित किए गए हैं, लेकिन 10 अन्य कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा सा अगर हम जान लें तो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा। पहला है शिवराजपुर गुजरात, दूसरा है घोगला दीव में है, काशरकोड आपका कर्नाटक में है, कप्पड़ जो है आपका केरल में है, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में है, गोल्डन जो है आपका उड़ीसा में है, राधानगर अंडमान निकोबार में है, कोवलम कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है, और ईडन आपका है पुडुचेरी में। इस प्रकार से ये टोटल आपके 10 जिसके पहले जिनको प्रमाणन मिल चुका था इस ब्लू फ्लैग का प्रमाणन, वो आपके समुद्र तट हैं, जिनको भी आप याद रख सकते हैं और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका है कि 17 अक्टूबर 2022 को कहां पर पहली सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो 2022 को हरी झंडी दिखाई गई है? कहां पर हरी झंडी दिखाई गई है? कोलकाता में, बेंगलुरु में, गांधीनगर में या फिर जयपुर में? तो आप देख सकते हैं सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन, और ये आपका हरी झंडी दिखाई गई है अक्टूबर आपका 17 अक्टूबर को गांधीनगर गुजरात में। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा करेक्ट, गांधीनगर गुजरात। ठीक है, इसमें आपकी ये पहली सेमिकॉन है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। पहली सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो है, और ये आपका कब? तो 17 अक्टूबर को। कहाँ पर? तो गांधीनगर गुजरात में डिजाइन इसको जो है हरी झंडी दिखाई गई है। और किसके द्वारा? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव शेखर के द्वारा। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव शेखर के द्वारा इसको हरी झंडी दिखाया गया है। साथ ही साथ याद रखिएगा, भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन उद्योग को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश भर में इस रोड शो की एक श्रृंखला शुरू की है। और इस रोड शो की योजना स्टार्टअप्स, नेक्स्ट जेन इनोवेटर्स, उद्योग जगत के अग्रणी व्यक्तियों को सेमीकंडक्टर डिजाइन में निवेश करने के लिए प्रेरित करने हेतु तथा एक मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने में मदद करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया है। ठीक है, यानी एक प्रकार से सेमीकंडक्टर इसको जो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस रोड शो की शुरुआत की गई है। साथ ही साथ इस अवसर पर जो है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा परीक्षित और क्वालिफाइड नाविक रिसीवर चिपसेट भी लॉन्च किया गया है। कौन से नाम से? तो नाविक रिसीवर चिपसेट को लॉन्च किया गया है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से ये आज के हमारे सेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सारे पॉइंट थे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी डिफेंस एग्जाम होते हैं, वो चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो या एफकेट हो, हर प्रकार के एग्जाम के लिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार फिर से मिलेंगे अपने अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद।